आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि अपना मिनी ब्रांच दे रही है, जिसको आप कस्टमर सर्विस पॉइंट सीएसपी बोलते हैं। सीएसपी एक ऐसा जरिया है जो कि अगर कोई बेरोज़गार, मान लीजिए कोई युवक हैं या फिर युवती हैं जिनको जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार की रोज़गार करना है, तो चाहे तो अपने गांव देहात में छोटा मोटा जो मोड़ होता है, बाज़ार होता है, वहाँ पे किसी भी बैंक का सीएसपी खोल सकते हैं। सीएसपी जो है मिनी ब्रांच के रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं कमीशन बेसिस पे इनको रखा जाता है। जितने ट्रांजैक्शन करते हैं उसके हिसाब से इनको जो भी कमीशन है ना, वो यहाँ पे बैंक के द्वारा दी जाती है। और कहीं ना कहीं बैंक में समझिए कि मिनी ब्रांच के रूप में ये लोग सहायक भी होते हैं। आप सभी देख ही रहे होंगे कि आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे सीएसपी सेंटर है जो कि चल रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग पैसे निकालते हैं और जमा करते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें जो है बिहार में या फिर किसी भी राज्य में सीएसपी खोलना है तो कैसे खोलेंगे, ध्यान रखिएगा। कमेंट में जो है बहुत सारे स्पैम आपको कमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें दावा की जाएगी कि मैं आपको सीएसपी दिलवा दूंगा, इतना पैसा दे दीजिए, उतना पैसा दे दीजिए, या फिर मैं खुद उमेश टॉक के टीम से बात कर रहा हूं, मतलब कि मेरे टीम से बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कमेंट पे आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये जो है फर्जी वाले जो करने वाले लोग हैं ना, वो होते हैं। क्योंकि आपके साथ स्कैम करेंगे, मेरा नाम बेचकर, किसी और का नाम बेचकर बोलेंगे कि मैं उमेश टॉक के टीम से बात कर रहा हूँ, आपको सीएसपी दिलवा दूंगा, इतना पैसा हमें पेमेंट कर दीजिए। तो किसी को भूल कर भी 1 रुपया नहीं देना है। इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, देखिएगा, और इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएगी उसको ही फॉलो करिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी कमेंट के और किसी के बहकावे में आपको आकर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे मेरे नाम पर क्यों ना मांग रहा हो, क्योंकि मैं इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करता। मैं इंडिविजुअल तौर पर आपको जानकारी देता हूँ, जो भी रियल और सटीक जानकारी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको सीएसपी खोलना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो है गूगल में एआई बाबा से पूछा हुआ है, तो एआई बाबा ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया हुआ है कि सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए सीधे किसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी अधिकृत सेवा प्रदाता सर्विस, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक में आप जाएंगे तो बैंक वाले आपको जो है इसका कोई भी गाइड नहीं बताएंगे, क्योंकि बैंक के थ्रू आपको नहीं मिलता है। हालांकि हाँ, बैंक वाले आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवा देंगे। आगे हम बताएंगे कैसे आपको मिलेगा। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले आपका जो उम्र है ना, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 18 से कम भी उम्र के हैं ना, वो चले जाते हैं लेने के लिए, तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी शिक्षा जो है कम से कम 10वीं 12वीं पास तो होनी चाहिए। भाई कंप्यूटर का काम है, लेन देन का काम है, मान लीजिए लेन देन के काम में जो है पढ़ा लिखा होना व्यक्ति जरूरी है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि ये बैंक के अनुसार भिन्न भी हो सकती है, अपने बैंक से पता करेंगे। कंप्यूटर ज्ञान तो जरूरी है भाई, क्योंकि कंप्यूटर पर ही आपको काम करना है ना। जो भी आपको लॉगिन आईडी मिलेगा उससे लॉगिन करके कंप्यूटर से ही काम करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर का तो ज्ञान कंपलसरी है। स्थान, मतलब कि एक जो है जगह होना चाहिए जहाँ से आप लोगों को सर्विस दे सकें, मतलब कि जो भी अपना बैंक है वो खोल सके। उसके लिए आपके पास एक कहीं जगह होना चाहिए मोड़ बाज़ार पे, जहाँ पे आप खोलेंगे, जो कि 100 से लेकर 200 वर्ग फुट में होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रहेगा। 10 बाई 10 का रूम है, यूज कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। निवास, उसी स्थानीय क्षेत्र का निवासी होनी चाहिए जहां आप सीएसपी खोलना चाहते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। एक साफ सुथरा रिकॉर्ड, समुदाय में विश्वास होना चाहिए आपके। किसी प्रकार की फ्रॉड व्यक्ति है, मुकदमा आपके ऊपर दर्ज है, तो आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसका एक आवेदन फॉर्म भरना होता है, आगे बताएंगे। एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, जो भी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, दुकान कार्यालय का पते का प्रमाण पत्र लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा, बैंक अकाउंट और IIBF जो सर्टिफिकेट होता है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कहाँ मिलेगा, भाई एक एग्ज़ाम होता है, इसका आपको देना पड़ता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो आपको लेना पड़ता है। इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको देखने के बाद क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि IIBF सर्टिफिकेट क्या है और कैसे मिलता है। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये नेसेसरी है, आपको देना पड़ेगा भाई, ये देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन का प्रक्रिया क्या है। तो बताया गया है कि बैंक या सेवा प्रदाता चुने, यानी कि जो भी आपको बैंक का सीएसपी लेना है, उसका जो भी बैंक है उसमें जाएंगे, वहाँ से सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मांगेंगे कि मुझे सीएसपी खोलना है, तो कौन से जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका सीएसपी उपलब्ध करवाता है, क्योंकि बैंक सीधे आपको नहीं देता है। जैसे संजीवनी आप देख रहे होंगे कि अभी जो ये संजीवनी मार्केट में छाया हुआ है, जो कि आपको सीएसपी दे रहा है। बहुत सारे बैंक का सीएसपी संजीवनी से आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वही आपका, जैसे कि SBI, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चुने जिसके लिए आप सीएसपी खोलना चाहते हैं, या फिर किसी विश्वसनीय जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको भी आप, जैसे कि डिजिटल इंडिया सीएसपी, CSP बैंक मित्रा,
अलंकित आदि के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैं देखिए किसी का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस हमें देखने को मिला तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने बैंक में जाना है और वहाँ से पूछना है कि आपका जो बैंक का CSP है वो कौन से सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, उनका नंबर, उनका जानकारी वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उनसे बात करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी ही कंपनी आपको दिलवाती है, सर्विस प्रोवाइडर ही आपको देती है। उसके बाद आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट करना है, सत्यापन होगा, अनुमोदन होगा, फिर सेटअप प्रक्रिया होगा, फिर आप यहाँ पे अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है बहुत ही बड़ी बात बोली गई है जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए बताया गया है कि सावधानी, AI भी आपको सावधान कर रहा है। धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक बैंक वेबसाइट या फिर जो भी सेवा प्रदाता है ना, वो अच्छे सेवा प्रदाता के माध्यम से ही आवेदन करें। किसी भी बड़ी अग्रिम राशि का भुगतान करने से बचे जब तक आपकी वैधता के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित ना हो। मतलब कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जब तक आप भली भांति नहीं जानते हैं उनको अग्रिम राशि ना दे, यानी कि पैसे ना दे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले बैंक में जाना है, बैंक से सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मांगना है कि आपका जो बैंक का CSP है वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर देता है। अगर वो संजीवनी है या फिर डिजिटल इंडिया CSP है, CSP बैंक मित्रा है, अलंकित है, तो आप उनसे संपर्क करिए, बात करिए कि मुझे CSP चाहिए, वेरिफिकेशन करवाइए, अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको भेजिए, फिर उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। इसमें बैंक का भी रोल रहता है, जो भी आपके रीजनल मैनेजर होते हैं उनका भी रोल रहता है, क्योंकि RO ऑफिस का भी इसमें काम लगता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। RM ऑफिस का भी आपका काम लगता है, तो वहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होता है और तब जाकर अप्रूव होता है तो लॉगिन ID आपको मिलता है। समझ रहे हैं ना। तो इतना आसान तो काम नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करिए और एक बार सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करिए। संजीवनी भी हो सकता है या फिर बैंक से संपर्क करके, जो भी बैंक का सर्विस प्रोवाइडर है जो CSP दिलवाते हैं उनसे संपर्क करके अपना CSP खोल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगेन मैं कहना चाहूँगा धोखाधड़ी से बचिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे धोखाधड़ी भी होते हैं। भोले वाले इंसान को ठग लिया जाता है, पैसे उनका खा जाया जाता है। कमेंट में कोई भी कमेंट कर रहा है उसका रिप्लाई नहीं देना है, उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मैं उमेश टॉक के टीम से ही बात कर रहा हूँ और आपके से पैसे ले लेंगे, फिर आप हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी भूल के नहीं करना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल हो हमें ज़रूर पूछिए।